أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब सिस्टर अच्छे से होंगी, खैर आफियत से होंगी और अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम फिर से न्यू लेसन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रॉ के कायदों को देखा था, अल शम और शमसी और कमरी लेटर को देखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको आप अच्छे से देख लें अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन है। आज हमारा टॉपिक है हमज़तुल वसल। आज हम जानेंगे हमज़तुल वसल क्या होता है। कुरान पाक में 2 तरीकों से हमज़ा आता है, सभी को मालूम है। हमज़तुल वसल क्या होता है, पहले हम हमज़ा को देखते हैं और वसल को। तो कुरान में 2 तरीके से हमज़ा आता है। एक होता है हमारा ये वाला हमज़ा, छोटे वाला, और एक होता है हमारा बड़ा हमज़ा, इस तरीके से। और ये हमज़ा कब बनता है? देखें, ये तो हमारा असली हमज़ा है और ये जो हमारा अलिफ है, खाली होता है हमारा अलिफ, लेकिन हम इसको हमज़ा कब बनाते हैं? जब इसके ऊपर कोई भी हरकत लग जाती है, तो ये हमारा हमज़ा बन जाता है। तो कुरान पाक में आपको ये 2 तरीकों से ही हमज़तुल वसल नज़र आएँगे, ठीक है? 2 तरीके से, ये वाला या ये वाला। तो इसको हम हमज़तुल वसल कहते हैं। अब हमज़ा पर बात करते हैं, ये तो है हमारा हमज़ा, ठीक है? कुरान पाक में जो इंडिया और पाकिस्तान का मुसहफ है, उसमें हमें नॉर्मल अलिफ नज़र आता है। ओनली हमारा अलिफ होता है, उसके हम कायदों के अकॉर्डिंग उसको उसके ऊपर हरकत लगाते हैं। कायदा को समझते हैं, कहाँ हमने अलिफ के नीचे ज़ेर देना है, कहाँ पे ज़बर लगाना है, कहाँ पे दम्मा, फत्ता, कसरा। हम कायदे के अकॉर्डिंग चलते हैं, कैसे क्या करना है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मुसहफ में ये हमारा जो साइन है, ये नहीं होता। ये हमारा बाहर के अलग कंट्री में होता है, अरब कंट्री में होता है, ये छोटा-सा सौद बना होता है अलिफ के ऊपर, इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप? ये छोटा-सा सौद जो है, ये हमारा अदर कंट्री में होता है, अरबी मुसहफ में भी होता है ये, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो मेरे पास कुरान है, मुझ में नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा मोस्टली सिस्टर के पास। तो इंडिया, पाकिस्तान में हमारा सिंपल अलिफ होता है। फिर अब हम अलिफ होता है, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, क्या करना होगा, तो ये भी जानना हमें ज़रूरी है, कैसे क्या करना है। तो हमज़ा क्या होता है? हमज़ा हमने देख लिया, हमज़ा हमारा ये छोटा हमज़ा या फिर हमारा ये बड़ा हमज़ा, ये तो हमने जान लिया। अब वसल किसे कहते हैं? टॉपिक हमारा क्या है? हमज़तुल वसल। हुँ? तो हमज़ा, हमज़ा हमने देख लिया। वसल क्या होता है? वसल होता है मिलाना, करेक्ट करने को कहते हैं, कनेक्ट करने को कहते हैं। आप कोई चीज़ को मिला रहे हैं, कनेक्ट करना, वसल उसको कहते हैं। यानी अब हम इसको हमज़ा वसल क्यों कह रहे हैं? हमज़ा को हम मिलाएँगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे ये अगर हम यहाँ पे वक़्फ़ करें, रुकें, वक़्फ़ किसे कहते हैं? स्टॉप करना। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल पढ़ूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पे मैं रुक गई हूँ, तो ये हो गया वक़्फ़। मैंने यहाँ पे स्टॉप किया। लेकिन मैंने वसल करना है, वसल कैसे करूँगी? हमज़ा को कैसे पढ़ूँगी मिलाते हुए? तो हम ही इसको वसल कैसे करेंगे? यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो मैंने यहाँ क्या पढ़ा? यहाँ पे मैंने पढ़ा इसको निर्रहमान, निर्रहमान, मैंने इसको इससे मिला दिया। तो यहाँ पे मैंने वसल कर दिया, इसको मिला दिया, नून को इससे डायरेक्ट मिला दिया, तो यहाँ पे मैंने वसल कर दिया। तो वसल क्या होता है? मिलाना।
और अगर मैं इसको नहीं मिलाऊँगी तो मैं यहाँ पे वक़्फ़ कर दूँगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये स्टॉप, वक़्फ़ हो गया। मिलाना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो ये नर्रहमान, तो यहाँ पे मैंने वसल कर दिया। तो ये है हमारा वसल। वसल यानी कि मिलाना, ठीक है? उसके बाद ये भी हमारा यहाँ पे देखिए, अर्रहमानिर रहीम। अब अगर हम वसल करते हैं, नून को रा में मिला रहे हैं, उस सूरत में हमारा अलिफ गिर जाता है, हमज़तुल वसल गिर जाता है, हम फिर उसको नहीं पढ़ते। अर्रहमानिर रहीम। अब हमज़ा, ये जो हमारा है हमज़तुल वसल, ये गिर गया, इसको नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर हम इसको नहीं गिराएँगे, हम यहाँ पे मिलाएँगे नहीं, तो फिर हमारा इसको पढ़ेंगे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये स्टॉप कर दिया, मैंने यहाँ पे नहीं मिलाया। अब मैं यहाँ पे अलिफ को पढ़ूँगी, अर्रहमानिर रहीम। तो ये तो भी अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि वसल क्या होता है, हमज़ा कब पढ़ा जाता है। तो हमज़ा हमारा जो पढ़ा जाएगा यानी जो अलिफ है, हमज़तुल वसल, ये वसल की सूरत में हम इसको गिरा देते हैं, नहीं पढ़ते, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, उस सूरत में फिर हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं रुकी हूँ आलमीन, तो फिर यहाँ पे मैं अलिफ को पढ़ूँगी, हमज़तुल वसल पढ़ूँगी, अर्रहमानिर रहीम। अगर मैं यहाँ इसको नहीं पढ़ूँगी, अलिफ को, फिर मैं पीछे से मिला दूँगी, उस सूरत में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ गिर जाएगा। ठीक है? उम्मीद करूँगी आपको समझ आ गया होगा वसल, वसल यानी कि मिलाना, और जब हम मिलाते हैं तो अलिफ हमारा नहीं पढ़ा जाता। इतना आप याद रख लें, जब हम हमज़तुल वसल करते वक़्त जब हम कोई आयत दूसरी आयत से मिला रहे हैं, उस सूरत में हम क्या करेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, गिर जाएगी। वहाँ पे वसल हम कर रहे हैं तो ह अलिफ हमारा हमज़तुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है? तो इतना आप ज़हन में रखें, और अगर हम वक़्फ़ करेंगे, तो फिर हमारा हमज़तुल वसल पढ़ा जाएगा। आप शुरू में देखें यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाहि, अब यहाँ पे हमारा अलिफ पढ़ा जा रहा है, हमज़तुल वसल, वसल नहीं हो रहा। यहाँ पे हम हमज़ा को पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि, क्योंकि मैं अलिफ पढ़ रही हूँ, हमज़ा पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे वसल नहीं हो रहा। वसल कब होगा? अगर इससे पहली आयत को मैं इससे मिला दूँगी। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होना होगा ना इससे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल रिन निर्रहीमिल हम्दुलिल्लाहि। अगर मैं बिस्मिल्लाह को इससे मिलाऊँगी तो वसल होगा। अब मैं बिस्मिल्लाह को अलग पढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह को अलग पढ़ रही हूँ, तो हमारा यहाँ पे अलिफ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे वसल नहीं हो रहा। तो वसल किसे कहते हैं? कनेक्ट करना, मिलाना, 2 आयतों को मिला रहे हैं हम। जब मिलाएँगे तो अलिफ हमारा गिर जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया इंशाअल्लाह। उम्मीद है सबको समझ भी आ गया होगा। और उसके बाद अब हम जानेंगे कैसे पहचानें, अब हमें कहाँ कौन-सा ज़ेर लगाना है, ज़बर लगाना है। अब हम इसके कायदे की तरफ जाते हैं, कैसे क्या करना है। तो अब हम आ जाते हैं हमज़तुल वसल, इसके कायदे को जानते हैं, कैसे हम इसमें लगाएँगे। तो सबसे पहला रूल आपका क्या है, हमज़तुल वसल के बाद अगला हुरूफ अगर लाम आ जाए, हमज़तुल वसल हमने क्या जाना? अलिफ और उसपे छोटा-सा सॉड, ये तो है हमारा अलग कंट्री का, जैसे अरबी मुसहफ में होता है। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास खाली अलिफ होगा, ठीक है? तो हम अपने अलिफ को अगर देखें, दोनों का ही मैं बता रही हूँ। तो हम अगर नेक्स्ट हरूफ को देखते हैं, लाम है, ठीक है? नेक्स्ट हरूफ हमारा लाम है, हमारे पास कुरान पाक में अलिफ होगा, खाली सॉद नहीं होगा। तो आप उस पे गौर करें, जो जिसके मुसहफ में है, उस तरीके से आप जान लें। अगर अलिफ के साथ आपका लाम आएगा, तो उस सूरत में आप सोचेंगे, अब मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे? आप यहाँ पे तो कोई भी आपको हरकत नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको खुद ने लगानी होगी।
और वो आप कैसे लगाएँगे जब आपको कायदे पता होंगे। तो अलिफ के साथ अगर लाम का आना होता है, तो वहाँ पे आप ज़बर लगाएँगी, हर हाल में। अगर अलिफ के साथ लाम है, तो आप वहाँ पे अलिफ हमज़तुल वसल पे आपका क्या लग जाएगा? ज़बर यानी कि फ़त्ता लग जाएगा। अल्हम्दु। अब यहाँ पे देखें आप, ये हमारा हमज़तुल वसल है, ठीक है? और ये साकीन है। अब यहाँ पे हमज़तुल वसल देखें, मुसहफ़ अरबी में इस तरीके से होता है लिखा हुआ, छोटा-सा सॉद बना है। अब आप अपने मुसहफ़ को सोचे, ये भी नहीं होगा, सॉद भी नहीं होगा, खाली अलिफ होगा। तो आप कैसे लगाएँगी? अब आप कन्फ्यूज़न हो जाएँगी कि मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे? तो जब आप देखेंगी नेक्स्ट हरुफ मेरा लाम है, अलिफ अलिफ के बाद नेक्स्ट हरुफ मेरा लाम आ रहा है, हमज़तुल वसल के बाद लाम है, तो मैं यहाँ पर हमज़तुल वसल पे ज़बर लगा दूँगी, यानी कि फ़त्हा लगा दूँगी। तो मैं इसको फिर तब पढ़ूँगी ना सही हरकत देते हुए, अल्हम्दु। ये देखिए अब यहाँ पे, आपका क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जब हमज़तुल वसल के बाद लाम आया, तो हमने हमज़तुल वसल पर ज़बर दे दी, फ़त्हा लगा दिया, ठीक है? अब हम इसको इज़िली पढ़ सकते हैं, अल्हम्दु। इसी तरीके से नीचे देखें आप, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या लगाऊँ मैं? हमज़ा के बाद लाम है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जब तक कोई हरकत नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तो यहाँ पे हम लाम को देखेंगे, अगला हुर्फ हमारा लाम है, तो हम लाम के साथ जब भी हमज़तुल वसल आएगा, तो हमारा हमज़तुल वसल पे ज़बर लगेगा। बस ये याद रखिए, पहला रूल्स आपका यही है, अगर हमज़तुल वसल के बाद हमारा नेक्स्ट हुर्फ लाम होगा, तो हमारा हमज़तुल वसल के ऊपर ज़बर लग जाएगा, फ़त्हा लग जाएगा। अस्सिरात, अस्सिरात, ठीक है? सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में हमज़तुल वसल के बाद अब हम देखेंगे कौन-सा हुर्फ आ रहा है। अगर लाम नहीं है अब लाम को आप छोड़ दें। अब आपका ओनली हमज़तुल वसल है और आगे का हुर्फ चल रहा है। लाम सिर्फ़ वो था हमारा पहला कंडीशन क्या थी? अगर हमज़तुल वसल के बाद लाम आएगा कहीं भी तो आप उस पे ज़बर लगा देना बस। अब दूसरा रूल है लाम ही नहीं है, अब क्या करें? अब जब लाम नहीं है, अब हम इसका हमज़तुल वसल के बाद वाला दूसरा हुर्फ देखेंगे, या अगर आप हमज़तुल वसल से जोड़ें, काउंट करें तो तीसरा हुर्फ बनता है। उसमें आप देखेंगी तीसरे हुर्फ के नीचे कौन-सी हरकत लगी है। जैसे यहाँ पे इहदिना, यहाँ पे अभी कोई हरकत नहीं है, तो इस सूरत में आप देखेंगी हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुर्फ, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है? हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुरूफ देखेंगी, यहाँ पे आप देखेंगी ज़ेर लगा है या पेश लगा है या हमारा कसरा लगा है। अब अगर आपका कसरा लगा है, ठीक है? अगर कसरा हो या आपका ज़बर हो, दोनों के लिए एक ही कायदा है, तो हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर आ जाएगी। अगर तीसरे हुरूफ पर हमज़तुल वसल से देखेंगे तो तीसरा हुरूफ, हमज़तुल वसल के बाद देखेंगे तो दूसरा हुरूफ, ठीक है? अगर दूसरा हुरूफ हमज़तुल वसल के बाद के नीचे ज़ेर है या ज़बर है, कसरा है या दम्मा है, तो आपका क्या होगा, हर हाल में हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर आ जाएगी। तो आप इसे पढ़ेंगी इहदीना, इहदीना, इहदीना। और याद रखें ये हमारा आपको इंडियन मुसहफ में नहीं मिलेगा सॉट, सिंपल आपका अलिफ बना होगा। तो आपको खुद ने समझना है कि जब कोई हरकत ही नहीं होगी, तो फिर आप समझ जाएँगी ना कि मुझे हमज़तुल वसल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैसे पढ़ूँ मैं? अलिफ को इससे मिलाते हुए क्या ज़ेर लगाऊँ? क्या ज़ेर लगाऊँ या ज़बर लगाऊँ या पेश लगाऊँ? समझ नहीं आ रहा। तो अब आपको रूल्स पता होंगे तो आप इज़िली लगा लेंगी। हुँ? उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड एग्ज़ाम्पल देखें। यहाँ पे हमारा ये तो था हमारा हमने हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुरूफ को देखा तो ज़ेर था, तो हमने क्या लगाया इसके ऊपर नीचे ज़ेर दे दी हमज़तुल वसल के नीचे। अब दूसरा हमारा एग्ज़ाम्पल है हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुरूफ के ऊपर फ़त्ता ज़बर लगा है, ठीक है? तो इस सूरत में भी हमने यहाँ पे ज़ेर ही लगाना है। इक़रा, इक़रा। अब अक़रा तो नहीं बनेगा। तो चाहे आपका सेकंड थर्ड हुरूफ या सेकंड कहो या थर्ड हमज़तुल वसल के बाद सेकंड,
तो उसके नीचे ज़ेर हो या आपका ज़बर हो, दोनों सूरत में आपका हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर आ जाएगा। देखें, ये देखिए, अगर ये फ़त्हा या कसरा हो तो हमज़तुल वसल को कसरा के साथ पढ़ा जाता है। इहदीना, इहदीना, इक़रा, ठीक है? तो हर हाल में चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो तो आपका हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर आ जाएगा। ये है हमारा सेकंड रूल। उसके बाद थर्ड रूल पर आते हैं। जी, थर्ड रूल हमारा होता है, यहाँ पे देखें, अगर हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुरूफ पर पेश लगा हो, फिर क्या करेंगे? क्योंकि हमने ज़बर का भी देख लिया है और ज़ेर का भी देख लिया है। तो ज़बर और ज़ेर अगर होगा, फ़त्हा और कसरा होगा, तो अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा, बस याद रखें। उसके बाद अगर हमज़तुल वसल के बाद तीसरा या सेकंड हुरूफ पेश के साथ हो, ज़म्मा के साथ हो, तो हमारा इस पर क्या लगेगा? फिर ना तो हमारा ज़बर आएगा, ना हमारा ज़ेर आएगा, तो फिर अगर पेश है, तो पेश ही लगेगा। ठीक है? पेश है तो पेश ही लगेगा। फिर यहाँ पे हमारा ज़बर ज़ेर नहीं आएगा। ये ईज़ी है। अगर तीसरे हुरूफ पर आपका दम्मा है, तो आपका दम्मा ही लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें, तो पहला रूल्स क्या था हमारा? अगर हमज़तुल वसल के बाद लाम आगा आएगा तो हमारा हर हाल में उसको फ़त्हा के साथ पढ़ेंगे। अगर हमज़तुल वसल के बाद लाम आएगा तो हम उसको फ़त्हा लगा देंगे, ज़बर लगा देंगे। अल्हम्दु। उसके बाद सेकंड रूल हमारा, अगर अगला हरफ लाम नहीं है, तीसरा हुरूफ या सेकंड हुरूफ को देखेंगे हमज़तुल वसल के बाद वाला और वो हमारा या तो ज़बर के साथ होगा या हमारा कसरा के साथ यानी ज़ेर के साथ होगा, उस सूरत में हम हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर यानी कसरा लगा देंगे। तीसरा हमारा क्या है, अगर आपका हमज़तुल वसल के बाद लाम नहीं है और तीसरा या सेकंड हुरूफ हमारा दम्मा यानी कि पेश के साथ हो, तो हमारा हमज़तुल वसल पर भी पेश आएगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा हम आगे इसको एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, इंशाअल्लाह आपके और क्लियर हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, हमज़तुल वसल अब देखिए हमारे मुसहफ़ में ऐसा होता है, हुँ? अब कोई सौत का निशान नहीं बना। तो हमारा ऐसा होगा, तो अब आप यहाँ पाएँगी हमज़ा है, हुँ? अब यहाँ पे हम वसल नहीं कर रहे क्योंकि अगर पहली आयत को मिलाएँगे तो ही फिर हमारा अलिफ गिर जाएगा। अब हम पहली आयत को नहीं मिला रहे, डायरेक्ट हमारा यहीं से शुरुआत है, तो उस सूरत में हम क्या लगाएँगे हमज़ा के ऊपर, हमज़ा के बाद हम पहले रूल्स को देखेंगे, हमज़ा के बाद हमारा लाम आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर भी ज़बर आ जाएगा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए हमज़ा के बाद लाम है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ज़बर आ जाएगा। अल्लती, अल्लती, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए हमज़तुल वसल के बाद लाम आ रहा है, तो यहाँ पे हम हमज़तुल वसल पर फ़त्हा यानी कि ज़बर दे देंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी, अल्लज़ी। तो ये सब हमारा फर्स्ट रूल है। हमज़ा के बाद लाम का आना क्या होगा? हर हाल में हमारा ज़बर लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, जैसे अभी हमने अलहम्दु को देखा, यहाँ पे हमारा हमज़तुल वसल है, तो यहाँ पे हम इसको अलिफ लगा देंगे सॉरी ज़बर लगा देंगे फ़त्हा, तब क्योंकि हमज़ा के बाद हमारा लाम का आ रहा है, तभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमज़तुल वसल के बाद लाम है, इसीलिए हम हमज़ा पर लाम लगा देते हैं। अल्हम्दु, अल्हम्दु, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे मिलाएँगे, इसको वसल करेंगे, रब्बिल, रब्बिल, रब्बिल फिर हमारा हमज़तुल वसल गिर जाएगा, फिर हम यहाँ पे हमज़तुल वसल को नहीं पढ़ते। फिर यहाँ पे हम हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे, जब हम रब्बिल पढ़ देंगे, रब्बिल, रब्बिल, ठीक है? और अगर आपने यहाँ पर मिलाया नहीं,
आपने रब्बी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बी। अब यहाँ पे कोई आयत आ गई है सपोज़, तो अब आपने ये पढ़ना है, तो हम यहाँ पे कौन-सी हरकत देंगे? हम हमज़ा के बाद लाम को देखेंगे, लाम आ रहा है, फिर उसके ऊपर हम हमज़ा के ऊपर क्या लगा देंगे? ज़बर, अल आलमीन, फिर ऐसे पढ़ेंगे, अल आलमीन। तो देखिए कायदा पता होगा तो ही आप कर सकती हैं। तो याद रखें, जब भी हमज़तुल वसल के बाद लाम आए तो हमारा ज़बर लगेगा, फ़त्हा लगेगा। क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आपको। सेकंड, ये देखें, अब यहाँ पे इसी को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखें, हमज़तुल वसल के बाद अब हमारा सेकंड हुरूफ अगर देखें या आप हमज़तुल वसल से थर्ड हुरूफ मान लें जो भी, तो यहाँ पे ख है, ख के ऊपर हमारा क्या लगा है? फ़त्हा, ज़बर, तो हमारा हमज़तुल वसल के नीचे क्या लग जाएगा? ज़ेर लग जाएगा। ये मत सोचना, बहुत सी सिस्टर कन्फ्यूज़ हो जाती है कि अगर हमारा सेकंड हुरूफ पे या थर्ड हुरूफ पे ज़ेर है, तो हमने हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर लगा दिया और अगर हमारा तीसरा या सेकंड हुरूफ पर हमारा फ़त्हा है यानी ज़बर है तो हमज़तुल वसल पे हमने ज़बर लगा दी। नहीं, ज़बर नहीं आएगा, ज़बर हमारा सिर्फ़ लाम के साथ आएगा। अगर अलिफ के बाद लाम होगा तो ही आपका ज़बर या फ़त्हा आएगा। लेकिन अगर आपका तीसरे हुरूफ पर या सेकंड हुरूफ पर ज़बर हो या ज़ेर हो, तो दोनों सूरत में आपने ज़ेर ही लगाना है हमज़तुल वसल पर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा देखिए हमारा क्या है यहाँ पे ख के ऊपर ज़बर लगा है, तो अब ऐसा तो नहीं आप यहाँ पे ज़बर लगा देती अत्तख़ज़ु नहीं, दोनों में आपका ज़ेर आएगा। इत्तख़ज़ु, इत्तख़ज़ु, ठीक है? फिर हमारा थर्ड को देखते हैं, देखिए, उशदुद। अब यहाँ पे उशदुद क्यों बना? क्योंकि हमने हमज़तुल वसल के बाद सेकंड हुरूफ को जब हम देखेंगे, तो दाल के ऊपर हमारा पेश है, तो यहाँ पे पेश है, तो हम इस पे भी पेश लगा देंगे। उशदुद, उशदुद। अब यहाँ पे हम हमज़ा नहीं लगाएँगे, हम यहाँ पे ज़ेर नहीं लगाएँगे क्योंकि तीसरा लेटर हमारा दम्मा है, दम्मा या सेकंड हुरूफ मानो आप या थर्ड जो भी, तो दम्मा है तो हम यहाँ पे दम्मा लगाएँगे, यानी कि पेश लगाएँगे, उशदुद। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ख के ऊपर हमारा क्या लगा है? पेश है, तो यहाँ पर भी हम हमज़तुल वसल पे पेश लगा देंगे। उदखुलू, उदखुलू, अदखुलू नहीं बनाएँगे, इदखुलू नहीं बनाएँगे क्योंकि हमारा हमज़ा और ज़ेर सिर्फ़ किसके साथ होता है? जब हमज़तुल वसल के बाद हमारा फ़त्हा और कसरा होगा तो ही हम वहाँ पे ज़ेर लगाएँगे इदखिलु बनाने के लिए। लेकिन पेश है तो पेश ही रहेगा, पेश है तो पेश ही रहेगा, यहाँ पर भी पेश ही रहेगा। ठीक है? क्लियर? और आप फाइनली देख लीजिए, देखें अल फर्स्ट हमज़ातुल वसल के बाद अगर लाम आएगा तो आपका ज़बर लगेगा, फ़त्हा लगेगा। अल क़ारिअतु, अल क़ारिअतु। तो यहाँ पर हमने हमज़ा के बाद लाम को देखा, उसकी वजह से हमने यहाँ पे ज़बर लगा दिया। सेकंड, सेकंड हमारा हमज़ातुल वसल के बाद हमने ये वाला हुरूफ देखा, सेकंड के बाद हमने ये हुरूफ देखा है, तो यहाँ पे हा के ऊपर हमारा ज़बर लगा है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे ज़ेर दिया है, ठीक है? और अगर यहाँ हा के नीचे हमारा ज़ेर होता, फिर क्या करती? अगर हा के नीचे ज़ेर होता, ज़बर ना होता, फिर क्या लगाते? फिर भी ज़ेर लगता। ज़ेर होता तो ज़ेर लगेगा, ज़बर होगा तो भी ज़ेर लगेगा। इज़हब, इज़हब। और थर्ड रूल उन्ज़ुर, उन्ज़ुर। यहाँ पे हमने ज़ौ को देखा, ज़ो के ऊपर पेश लगा है, तो हमने हमज़तुल वसल पे भी पेश लगा दिया, दम्मा लगा दिया। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से और अगर नहीं हुए होंगे तो एक बार अगेन वीडियो को देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।